अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोसिलेचक। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में आर्क एलास्टिसिटी भी कहते हैं और उर्दू में इसको कोसिलेचक कहते हैं। इससे पहले हमने पॉइंट एलास्टिसिटी के बारे में, नुक्ती लेचक के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम कोसिलेचक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या कह रहा है, फिर डेफिनेशन से ही हम आगे इस क्वेश्चन पूरे को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहता है जब कीमत और मिकदार तलब यानी कि प्राइस, ठीक है, प्राइस किसी भी चीज़ की जो प्राइस है उसमें, और मिकदार तलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मिकदार तलब, क्योंकि कोसिलेचक का हम डिमांड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में नुमाया तब्दीली हो। नुमाया तब्दीली का मतलब क्या है? नुमाया तब्दीली का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास कीमत में 5% तब्दीली होती है। फ़र्ज़ करते हैं कीमत 10 से 15 हो जाती है, ठीक है, और तलब जो है 10 से कम होके 5 हो जाती है, यानी कि 5 का गैप बड़ा गैप है, ठीक है, नुमाया तब्दीली है। इसी तरह 15 से फ़र्ज़ करते हैं कि 25 हो जाती है एक, और दूसरी 20 से 10 हो जाती है, इस तरह से, यानी कि आपके पास नुमाया तब्दीली हो, ठीक है, यानी कि पॉइंट में तब्दीली हो। तो नुमाया तब्दीलियाँ रूनमा हूँ तो इस सूरत हाल में खत तलब पर दो वाज़ह नुकात के दरमियान लचक की पैमाइश, यानी कि आपके पास जो खत तलब में बनाऊंगा ये डायग्राम, तो फ़र्ज़ करते हैं ये आपके पास डिमांड का कर्व है, ठीक है, तो इसमें एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, वाज़ह नुकात हों, दूर दूर नुकात हों, ठीक है, दो वाज़ह नुकात के दरमियान, इनके दरमियान जो फासला है, इनके दरमियान लचक जो है, इलास्टिसिटी जो है, इसकी पैमाश, इसकी जो हम पैमाश करेंगे को तलब की कोसिलेचक कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास बहुत वाज़ह तब्दीली इन प्राइस, वाज़ह तब्दीली इन मिकदार तलब, तो आपके पास जो डायग्राम बनेगी उसमें भी वाज़ह दो दूर दूर नुकात होंगे, तो उनकी जो पैमाश हम करेंगे इलास्टिसिटी की, उसको कोसिलेचक की पैमाश कहते हैं। तो इसकी वजाहत जो है ये हम बाजरिया गोशवारा भी करेंगे, यानी कि गोशवारे से भी इसको हम साबित करेंगे, और बाजिया डायग्राम बना के भी इसको साबित करेंगे, और रियाजती वजाहत भी इसकी करेंगे। रियाजती वजाहत के लिए हम यूज़ करेंगे कोसिलेचक का फार्मूला क्यू नॉट का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी पहली क्वांटिटी, ठीक है, और Q1 सेकेंड वाली, फिर आपके पास Q0 और Q1 वही वाली होंगी, पहली और दूसरी वैल्यू, फिर P0 पहली प्राइस और P1 सेकेंड वाली, ठीक है, P0 फिर P1। तो ये फार्मूला हम यूज़ करके तो रियाजती वजाहत भी करेंगे और बाजरिया डायग्राम भी इसकी वजाहत करेंगे, और बाजरिया गोशवारा भी। तो हम इसका गोशवारा डायग्राम और रियाजती वजाहत स्टार्ट करते हैं। तो इसका गोशवारा हमने बनाया है, गोशवारे से इसकी वजाहत है। तो गोशवारे में ये प्राइस जो है ये 10 थी, तो इसकी मिकदार तलब जो है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है, वो आपके पास कितनी थी? वो 5 थी, ठीक है। तो जब प्राइस गिरी है, ठीक है, प्राइस जो है वो जब गिर जाती है तो डेफिनेट बात है कि डिमांड जो है वो किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी चीज़ की प्राइस जो है वो गिरती है, तो पहले फ़र्ज़ करते हैं 10 रुपये प्राइस थी किसी भी चीज़ की, फ़र्ज़ करते हैं सेब का 1 kg है, ये जो भी है 10 रुपये उसकी प्राइस थी, ठीक है, तो 20 लोग उसको ख़रीद रहे थे, लेकिन जब उसकी कीमत गिर के 5 रुपये हो गई है, तो अब बहुत सारे लोगों की रेंज में आ गया है, तो शायद 30 लोग 40 लोग उसको ख़रीद रहे हैं, तो इट्स मीन के डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, मिकदार तलब बढ़ जाती है जब प्राइस गिरती है। तो ये आपके पास, अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब ये पहला जो होता है ये P0 होता है, ठीक है, और ये सेकंड जो होती है ये P1। इसी तरह ये जो है आपके पास ये Q0 होती है पहली वैल्यू, और दूसरी जो है ये Q0 होती है, ठीक हो गया। अब ये इधर भी मैंने लिखी है P0 10, P1 आपके पास 5 आ जाएगा, और Q0 5 और Q1 20, ठीक हो गया। अब इनको हम इस फार्मूले में भी पुट करके तो इसकी वजाहत करेंगे, इससे इस गोशवारे से हम डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, बनाई हुई है मैंने। तो यहाँ पे देखें इस डायग्राम की वजाहत कि जब इसकी प्राइस जो थी वो कितनी थी? प्राइस 10 थी, ये देखिए प्राइस 10 थी, तो मिकदार तलब क्या थी? 5, ये नुकता आ गया। जब इसकी प्राइस गिर गई है, ठीक है, जब प्राइस गिर जाती है तो डेफिनेट बात है तलब बढ़ जाती है, ठीक है, तो तलब जो है जब प्राइस गिरी है 5 हुई है तो तलब बढ़ के 20 हो गई है, ये आपके पास ये नुकता आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये वाज़ह नुकात हैं,
ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन में कि वाज़ेह दो नुकात, एक ही है एक ये है नुमायां है, ठीक है, तो ये इसमें चेंज आई है, ठीक है, यानी कि इसकी हम पैमाइश करेंगे, ये आपके पास इसकी हम पैमाइश करेंगे। तो ये डायग्राम से इसकी वजाहत है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम की वजाहत भी आपने लिखनी है कि जब इतनी प्राइस थी तो इतनी इसकी क्वांटिटी थी, और जब प्राइस बढ़ी है या कम कम में भी हम कर सकते हैं, बढ़ने में भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब रियाजती इसकी हम वजाहत करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस फार्मूले। देखिए क्यू नॉट आपके पास क्या है, क्यू नॉट 5, तो ये 5 हमने रख लिया, माइनस Q1 आपके पास 20 है, ये 20, इसी तरह ये 5 Q नॉट प्लस 20 मल्टीप्लाइंग बाय P नॉट आपके पास क्या है 10, और प्लस आपके पास आ जाएगा P1 आपके पास 5 है, ये पुट कर दिया। अब इसको इसमें से माइनस करके इसको इसमें प्लस करके, मेरे पास इतनी जगह नहीं थी तो इसको जमा करके इनको माइनस करके, तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो -1.8 आएगी। अब देखिए -1.8 का मतलब ये है कि ये मनफी रुझान रखता है तलब का है, तो ठीक है, और ये 21 से ज़्यादा है, ये क्या है आपके पास 21 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मनफी जो साइन होता है इसको हम इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मनफी रुझान रखता है और ये 21 से ज़्यादा तलब की पैमाइश है, ठीक है। ये आज के लेक्चर में हमारे पास कोसी लचक का टॉपिक था, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।